हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है फैक्टर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है और यहाँ पे हमें आइडेंटिटी, कहीं कहीं आइडेंटिटी यूज होगी और कहीं पे हमें मिडल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट वन है 4y² प्लस 1 प्लस 1/16y²। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर है और जो 16 है 1/16 है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब हमें नंबर है वो फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर में दिया होता है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम इसे इस तरीके से, पहले यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, हम उसे पहले एक काम करते हैं, जो नंबर दिया है हम उसको पहले लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है 4y²। तो यहाँ पे 4y² को मैं 2y का स्क्वायर लिख सकती हूँ, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और 1/16 को मैं 1/4 y का, सॉरी y यहाँ पे आएगा, यहाँ नहीं, का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब देखिए जो फॉर्मूला होता है कि कौन सी आइडेंटिटी, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। अगर हम देखें a प्लस b द होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये टर्म और ये टर्म मैंने लिख दिया है, तो यहाँ क्या आएगा 2ab। तो ये देखिए 2, a की वैल्यू कितनी है 2y और b की वैल्यू है 1/4y। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। तो आइडेंटिटी में देखिए हमें ये वाला टर्म, ये टर्म दिया था, तो अगर ये टर्म दिया है तो हमें ये लिखना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो a कितना है 2y है, b कितना है 1/4y दी होल स्क्वायर। तो बस इतना ही करना था आपको इसमें। नेक्स्ट वन देखिए, सेकेंड वन देखिए 9m² माइनस 1/25n² दिया है। तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ, 9 है इसे 3m दी होल स्क्वायर माइनस 1/5n दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a² माइनस b²। तो ये कैसे हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये वाला जो टर्म है वो हमें दिया है, हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला टर्म, यहाँ पे इक्वल लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, a कितना है 3m प्लस b 1/5n और यहाँ हो जाएगा 3m माइनस 1/5n। तो बच्चों ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से सेकेंड वाला हो गया। अब देखते हैं थर्ड वन। थर्ड वन देखिए 27b³ माइनस 1/64b³ है। तो यहाँ पे ये 27 है, तो 27 को मैं 3b का क्यूब लिख सकती हूँ माइनस 1/64 किसका होता है 4 का, और ये b का क्यूब। तो यहाँ पे देखिए ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी a³ माइनस b³। तो ये क्या होता है a माइनस b और यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस ab प्लस b²। ये इसकी आइडेंटिटी है। तो इसमें देखिए हमें ये पार्ट दिया है और ये लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे a कितना है 3b माइनस b कितना है 1/4b। अब ये वाला टर्म लिखना है। तो देखिए a² है तो हमारा कितना है 3b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a कितना है 3b और b है 1/4b प्लस b का स्क्वायर दैट इज 1/4b का स्क्वायर। तो देखिए ये इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ फर्दर सॉल्व होगा क्या। तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आपको इसे यहाँ पे ही, तो देखिए इसे आगे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3b माइनस 1/4b। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और b का स्क्वायर b² प्लस यहाँ पे ये b और ये b कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3/4 आ जाएगा प्लस ये 1/4 का स्क्वायर 16b
स्क्वायर। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। फोर्थ वन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट टर्म है 1 है यहाँ पे, तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 1 अपॉन जो 6 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो a की वैल्यू है वो 1 है और b की वैल्यू 5 अपॉन 6 है और c की वैल्यू यहाँ पे 1 अपॉन 6 है। तो अगर मैं यहाँ पे a और c का मल्टीप्लाई करती हूँ, देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 6। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 अपॉन 6। तो 1 अपॉन 6 के मुझे ऐसे फैक्टर लिखने हैं जिसे ऐड करके मुझे 5 अपॉन 6 मिले। तो यहाँ पे देखिए प्लस में है, एडिशन होगा तो दोनों साइन प्लस प्लस में होगा, क्योंकि जो b का साइन है वो प्लस है। तो ये टर्म और ये टर्म दोनों टर्म क्या होंगे, प्लस में होंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 6 है, तो 1 अपॉन 6 यहाँ पे कैसे आ सकता है, जैसे कि देखिए 1 अपॉन इस तरीके से ले सकते हैं आप 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 2। तो आप अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो ये देखिए 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो ये कितना आ गया, 5 अपॉन 6, और यही हमें चाहिए था। तो हमें जो दो टर्म मिलने हैं वो है 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 2। तो हम यहाँ पे इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 6। अब हमें क्या करना है, ये दो टर्म में से कॉमन लेना है और ये दो टर्म में से। तो अब यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे 1 अपॉन 3 है। तो अगर यहाँ पे मैं कॉमन लूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ x मिलेगा। तो यहाँ पे एक x बच गया प्लस 1 अपॉन 3। ये सेम टर्म मैं यहाँ पे लिख दूंगी x प्लस 1 अपॉन 3। अब यहाँ पे क्या आएगा वो देखिए, तो ये वाले टर्म को हम अपने फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ डिवाइड कर रही हूँ, तो देखिए 1 अपॉन 2x डिवाइड बाय x है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2x, ये मल्टीप्लाई 1 अपॉन x। तो ये x x कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 2 आया प्लस 1 अपॉन 2। ये प्लस 1 अपॉन 2 ये दो टर्म को भी डिवाइड करने से मिलना चाहिए। तो देखिए 1 अपॉन 6 डिवाइड बाय 1 अपॉन 3। तो ये कैसे हो जाएगा, 1 अपॉन 6 और ये 3 अपॉन 1 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगेन हमें देखिए 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, तो 1 अपॉन 2 मिला। तो मतलब ये हमारा सही है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में ये जो बाहर के टर्म्स है उनको लिख लेंगे, ये वाले, और दूसरे ब्रैकेट में जो ऑलरेडी ब्रैकेट में है वो टर्म। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं फिफ्थ वन देखिए 27u क्यूब माइनस 1 अपॉन 125 माइनस 27u स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 9u अपॉन 25। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है एंड 2 भी है और 4 टर्म है। तो इसका मतलब है यहाँ पे a माइनस बी द होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं a माइनस बी द होल क्यूब की आइडेंटिटी लिख देती हूँ। ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। तो ये इसकी आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे हमें इसमें क्वेश्चन में ये वाला जो टर्म है ये यहाँ पे दिया है और हमें ये लिखना है। तो ये टर्म को अब हम इस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए ये 27u है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसे 3u का क्यूब माइनस 3। तो a क्या है देखिए 3u है। अब b कैसे हम फाइंड करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया है, 3 3 जा यहाँ पे 9 हो गया है और यहाँ पे ये इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा कितना हो गया 27 यहाँ पे। अब अगर मैं ये वाला टर्म देखूं तो मुझे ये वाला टर्म यहाँ से मिल रहा है 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 और ये स्क्वायर, ये टर्म मिल गया। मतलब ये टर्म मिसिंग है। दैट मीन्स b की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन 5 है प्लस। अब देखिए 3, ये अगेन 3u है
और b की वैल्यू 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 का क्यूब। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये टर्म को अगर मैं ये टर्म देखिए, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, ये टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको, और ये वाला जो टर्म है अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, और इस टर्म से हमें ये मिलेगा। तो देखिए इसका माइनस साइन है तो ये माइनस साइन में मिला है। अगेन अगर आप ये वाला टर्म देखेंगे माइनस में है तो ये माइनस में है, ये प्लस में है तो ये यहाँ पे प्लस में है, और ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस है। मतलब सिर्फ सीक्वेंस आगे पीछे और सब बराबर है। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे। तो a कितना है 3u माइनस b कितना है 1/5 का क्यूब। तो ये इतना हो गया इसका आंसर। 6th वन देखो बच्चों, 64y³ प्लस 1/125 और यहाँ पे z³। तो देखिए इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 4y का क्यूब प्लस 1/5 और यहाँ पे z का क्यूब। तो अब यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिख दूंगी a³ प्लस b³। तो इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी a प्लस b, यहाँ पे a² माइनस ab प्लस b²। ये आइडेंटिटी हो गई। अब इसके हिसाब से हम लिख लेंगे। तो देखिए a कितना है 4y प्लस b कितना है 1/5 और यहाँ पे z। अब a² है यहाँ पे, दैट इज 4y का स्क्वायर माइनस a है 4y और b क्या है z/5 प्लस z/5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 4y, ये z बन जा है तो ये मैं z/5 लिख रही हूँ यहाँ पे। 4 का स्क्वायर 16 y² माइनस 4yz/5 प्लस यहाँ पे देखिए z का स्क्वायर z², 5 का स्क्वायर 25। तो ये इस तरीके से हमने इसे लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी में हमें ये पार्ट दिया था और ये लिखना था, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। 7th वन देखिए बच्चों, p³ 27 q³ r³ माइनस 9 pqr। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल 4 टर्म है और 4 टर्म में से जो 3 टर्म्स है उनको क्यूब है। तो यहाँ पे देखिए हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ये देखिए a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। मतलब ये पार्ट हमको दिया गया है और उसका ये पार्ट हमें यहाँ पे लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है हम उसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, देन उससे ये वाला लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ p³ प्लस यहाँ पे ये 27 है तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 3q का क्यूब प्लस r³ माइनस यहाँ पे देखिए 3 लिखूंगी क्योंकि आइडेंटिटी में 3 होता है। a कितना है p है, q कितना है 3q है और c कितना है r है। तो इसे मैंने, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा। इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लिखेंगे a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस b प्लस c, ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो ये हो गई इसकी आइडेंटिटी। तो देखिए अब हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमें ये पार्ट लिखना है। तो यहाँ पे a कितना है p प्लस b कितना है 3q प्लस c कितना है r। अब ये पार्ट में a² है, दैट इज p का स्क्वायर प्लस b², तो 3q का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस a कितना है p, b कितना है 3q माइनस bc। तो यहाँ पे आ जाएगा 3q r माइनस cr है और a कितना है p।
तो ये इस तरीके से हमने लिख दिया। अब देखते हैं क्या सॉल्व हो रहा है फर्दर। तो ये p प्लस 3q प्लस r, ये p स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 3qr माइनस rp। तो अब देखिए यहाँ पे कोई टर्म है जो सॉल्व हो सकता है? नहीं। तो ये आपका फाइनल आंसर। 8th वन देखिए, 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4। तो देखिए ए फर्स्ट टर्म जो है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है और 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे a प्लस बी या फिर a माइनस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक टर्म माइनस है, तो यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। तो अब हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। देखिए ये 3m का स्क्वायर, यहाँ पे ये प्लस ये 2 रहेगा और 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस और ये a कितना है 3m और b है 2। तो ये देखिए हो गया। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पे पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं, a माइनस बी द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं ना, a कितना है 3m, b कितना है 2 द होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं 9th वन देखिए, 9x क्यूब माइनस 8/3y क्यूब प्लस z क्यूब अपॉन 3 प्लस 6yz। तो अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 3 टर्म जो है वो क्यूब में है और एक टर्म है। तो इससे मतलब है यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी लगेगी। लेकिन अगर आप देखें तो जो 9x क्यूब है, अगर मैं इसे एक क्यूब के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो जो 9 है वो किसी का परफेक्ट क्यूब यहाँ पे नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, 1/3 को मैं यहाँ पे कॉमन लूंगी। तो देखिए अगर मैं 1/3 यहाँ पे कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको 3 से यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 27x क्यूब, और आप इसे जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा y8 क्यूब, प्लस यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा z क्यूब, प्लस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18xy z यहाँ पे मिलेगा। अब ध्यान से देखिए ये जो पार्ट है यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे और इसे हम एज इट इज़ रखेंगे। तो ये 1/3 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए ये 27x क्यूब है, तो 27 को मैं 3x का क्यूब लिख सकती हूँ, प्लस इसे माइनस 2y का क्यूब प्लस ये हो जाएगा z का क्यूब। अब यहाँ पे माइनस 3 है तो a कितना है 3x हो जाएगा। यहाँ पे 3 a कितना है 3x, b माइनस 2y एंड c जो है वो z है। तो ये इसके फॉर्म में हमने इसे यहाँ पे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देंगे। तो आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ये किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो ये इस तरीके से है, आइडेंटिटी है। तो अब देखिए हमें ये वाला जो टर्म है ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमें ये वाला टर्म यहाँ पे लिखना है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/3 एज इट इज़। अब यहाँ पे a कितना है 3x प्लस b कितना है माइनस 2y प्लस c है z। अब दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस माइनस 2y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस ab है तो यहाँ हो जाएगा 3x
और ये -2y। BC तो -2y और Z देन -CA है तो ये हो जाएगा Z और A की वैल्यू 3x। तो इस तरीके से अब देखिए 1/3 एज इट इज़, ये एज इट इज़ रहेगा 3x प्लस -2y प्लस z। अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर यहाँ पे प्लस और -2y का स्क्वायर प्लस आएगा तो प्लस 4y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ पे -2 टाइम्स में है तो प्लस हो जाएगा और 3 2 जा 6xy। यहाँ पे देखिए एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पे एक माइनस का साइन आएगा। हाँ तो अब देखिए यहाँ पे भी -2 टाइम्स है तो यहाँ पे +2yz और -3xz। तो ये हो गया आपका आंसर। क्योंकि अब हम इसे फर्दर कोई टर्म्स जो है वो एक जैसे नहीं है तो हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर। 10th वन देखिए 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर प्लस 12xz प्लस 36yz प्लस 24xy। तो यहाँ पे देखिए टोटल 6 टर्म है। तो अगर इसमें टोटल 6 टर्म है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये 4x स्क्वायर है तो इसे ऐसे ही लिखेंगे 9y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हम इसे थोड़ा सीक्वेंस में लिखते हैं तो सबसे पहले xy लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 24xy, अब yz वाला टर्म 36yz प्लस 12xz, ये हमने इसे लिख लिया है। अब इसे देखिए अब 2 है और ये 4x स्क्वायर है तो इसे मैं 2x का स्क्वायर लिख सकती हूँ, इसे मैं 3y का स्क्वायर लिख सकती हूँ एंड इसे मैं 6z का स्क्वायर। अब देखिए जो आइडेंटिटी होती है उसमें ये वाला जो टर्म होता है वो 2ab होता है। तो ये देखिए 2a कितना है 2x, b कितना है 3y। अब 2bc होगा तो b है 3y और जो c है वो है 6z प्लस यहाँ पे 2 देखिए अब ca आएगा तो c क्या है 6z है और a जो है वो है 2x है। तो देखिए इसे सॉल्व करके आपको ये टर्म्स मिल रहे हैं क्या, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर 6z का स्क्वायर 36z स्क्वायर 2 2 जा 4 4 3 जा यहाँ पे 12 आ रहा है। एक सेकेंड, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy, लेकिन यहाँ पे देखिए 24xy है और यहाँ पे देखिए 12 2 जा 24zx, लेकिन हमें 12 यहाँ पे zx मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये गलत हो गया है बच्चों। यहाँ पे जो है xy आएगा और यहाँ पे आएगा xz। तो अब देखिए यहाँ पे कितना मिल रहा है हमें 4 4 3 जा 12xy, तो ये 12xy को सेटिस्फाइड कर रहा है। ये देखिए 2 3 जा 6 6 6 जा 36yz बराबर है 2 6 जा 12 12 2 जा 24, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 24yz। तो यहाँ पे भी हम चेंजेस कर देते हैं, ये 12 यहाँ पे ये हो जाएगा 12xy और ये जो है ये हो जाएगा 24yz। ये क्वेश्चन में बच्चों गलत दे दिया गया है, आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। अब देखिए इसे हमने लिख लिया, अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम। तो अब हमने क्या किया है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लेते हैं a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर। तो ये देखिए क्या हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अब देखिए हमने इस पूरे फॉर्म में इसे लिख दिया है, तो हम डायरेक्ट अब ये लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, a कितना है 2x प्लस b है 3y प्लस c है z द होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं 11th वन। लास्ट वन देखिए बच्चों, 27 क्यूब u क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9 u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस u अपॉन 4 दिया है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 4 टर्म है और एक क्यूब है, और यहाँ पे देखिए ये वाला जो टर्म है इसे भी मैं क्यूब में लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब है यहाँ पे a माइनस b द होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पे लगी है। तो अब देखिए मैं इसे कैसे लिखूंगी। तो यहाँ पे देखिए 27 है, तो मैं इसे 3u का क्यूब लिख सकती हूँ। आइडेंटिटी में अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको आइडेंटिटी दिखाती हूँ। तो ये देखिए आइडेंटिटी a माइनस बी द होल क्यूब में a क्यूब हो गया, अब माइनस 3a स्क्वायर b होगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैं ऐसे लिख लूँ, माइनस 3a स्क्वायर दैट इज 3u का स्क्वायर। अब b है, मैं ये वाले टर्म को मैं क्यूब में लिख सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1/6। अब देखिए यहाँ पे प्लस 3a कितना होता है, तो देखिए यहाँ पे a कितना है 3u और b है 1/6 का स्क्वायर माइनस 1/6 का क्यूब। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारे टर्म मिलेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये 3 है, ये 6 नीचे है, तो 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6, ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो 9u स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा। तो ये वाला टर्म, ये अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगा। उसके बाद ये वाला देखिए यहाँ पे भी 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6, तो अपॉन में 2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये कितना है 3 है, और ये टर्म को आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देते हैं a माइनस बी द होल क्यूब। तो ये क्या होगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ये हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दिया है। अब इसके हिसाब से ये वाला जो टर्म है ये ऑलरेडी हमें यहाँ पे दिया है, तो हमें ये लिखना है। तो यहाँ पे देखिए a कितना है 3u, b है 1/6 का क्यूब। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कंप्लीट हुआ। होप सो आप सभी को समझा होगा।